एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सेलर्स को लॉस होता है, वो भी हमारी ही गलती होती है, हम एजुकेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ता है। मैंने फ्लिपकार्ट से एक ट्राईपॉड ऑर्डर किया था, लेकिन जब मैंने उसको देखा, प्रोडक्ट मेरे पास आया तो ये 230 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये से कम का प्रोडक्ट मुझे मिला। तो प्रोडक्ट की पैकिंग ये ट्राईपॉड है, और इसके अलावा जो पैकिंग आया है, बबल रैप भी इसमें यूज़ करी गई है, और बाकी पॉली इसमें हो गया है, सब आप जानते ही हैं। तो आप एक ई-कॉमर्स सेलर हैं, फ़िलहाल मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कैसा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की पैकिंग तो अच्छी है। ये ट्राईपॉड है, तो टेबल ट्राईपॉड है, हाफ केजी के अंडर ज़रूर ये शिप किया गया होगा। एक चीज़ इसमें और जो आपका निकला है वो है इसमें विजिटिंग कार्ड, यानी कि रेटिंग के लिए ये वो कार्ड है जिसमें आप अगर ये को 5 स्टार रेटिंग देते हैं तो ये आपको 50 रुपीज़ कैशबैक देते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे 230 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट मिला, जो कि सेलर ने एडवर्टाइज कर रखा था, यानी कि उसकी मार्केटिंग कर रखी थी अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट तो अच्छा है नो डाउट, जिस प्राइस पे मिला है, बट ये जो कैशबैक 50 रुपीज़ का दे रहे हैं, और अगर एक तरफ हम कैलकुलेशन की तरफ देखें तो क्या कैलकुलेशन कहती है फ्लिपकार्ट पे। देखिए, हम एक प्रोडक्ट जब भी सेल करते हैं फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट का कमीशन होता है, तो एज ऑन एवरेज मैं इसका 10% कमीशन मान लेता हूँ, तो लगभग 30 रुपीज़ इसका कमीशन हो गया। इसके अलावा इसमें शिपिंग, तो हाफ़ केजी में इसका प्रोडक्ट मान लेते हैं कि हाफ़ केजी में शिप हुआ होगा, तो इसकी 70 रुपीज़ की शिपिंग मान लेते हैं, तो 100 रुपीज़ तो यही हो गए। 230 में से 100 माइनस किया तो हमें बचा 130। अब 130 में आपका इसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइज किया हुआ था, यानी कि मैंने जैसे ट्राईपॉड डाला तो ये फर्स्ट पेज पे दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि इसमें ज़्यादा बिड लगा रखी होगी फ्लिपकार्ट के सेलर ने, इसलिए ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे एडवर्टाइज भी किया होगा, यानी कि एक क्लिक पे 20 रुपीज़ का खर्चा ज़रूर आ रहा होगा, तो 20 रुपीज़ की कॉस्ट वो मान लेते हैं, तो 130 में से -20 तो ये आपके 110। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपका जो कैशबैक दे रहे हैं 5 स्टार रेटिंग के लिए, और यहाँ पे 50 रुपीज़ आपको कैशबैक मिल रहा है। इस मोबाइल नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आप जो है कैशबैक ले लीजिए 50 रुपीज़ का। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो अगर हम देखें यहाँ पे, तो डायरेक्टली एक तरीके से लॉस ही हो रहा है इसमें, क्योंकि एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप पैकिंग देखिए तो बबल रैप, बॉक्स और पॉली, इनका भी खर्चा है, तो 10 रुपये की पैकिंग का खर्चा ये भी ज़रूर होगा। तो मुझे नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं सेलर, और क्यों इस तरीके से ऑर्डर्स ले रहे हैं। अगर उन्हें आ भी रहे हैं तो एक तरीके से डायरेक्टली लॉस ही है, तो ऐसा काम मत करिए ई कॉमर्स में अगर कर रहे हैं आप। तो ये तो जस्ट एक रफ कैलकुलेशन बताई मैंने, अगर मैं डाटा देखा जाए तो ये डेफिनेटली नेगेटिव में जाने वाला है अकाउंट, तो ऐसा काम मत करिए ई कॉमर्स में, वरना आपको बहुत लॉस होगा। दूसरे तरीके से जो सेलर्स को लॉस होता है वो है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे सेलर्स ये भूल जाते हैं कि उनके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि वो भूल ही जाते हैं। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट आज जनवरी में लगाया तो उन्हें 3 महीने 4 महीने बाद जाके याद आता है कि ये ऑर्डर्स जो मुझे रिसीव हो रहे हैं इसके थ्रू हो रहे हैं, यानी कि उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से उन्हें ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर्स तो उन्हें जा रहे हैं, वो कैलकुलेट नहीं करते इस तरीके से कि जो ऑर्डर्स उन्हें वो भेज रहे हैं वो रिटर्न भी आते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का पार्ट है कि जो भी ऑर्डर्स आप शिप करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, कुछ कस्टमर रिटर्न्स, कुछ कोरियर रिटर्न्स, इन जनरल हर मार्केट प्लेस पे है, चाहे आप अमेजोन पे सेल करें चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल करें, तो रिटर्न्स तो आपको आते ही हैं। तो एक तो एडवर्टाइजमेंट आपका चल रहा है, दूसरा जो अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट है, जो आपका कस्टमर रिटर्न है, उस पर भी आप शिपमेंट दे रहे हैं, प्लस एडवर्टाइजमेंट आपका चल ही रहा है। तो अल्टीमेटली जब आपको याद आता है तो आप देखते हैं कि आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, यानी कि अपने पास से ही आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट को पैसा दे दिया। कैंपेन तो हम लगा देते हैं, लेकिन डेली बजट पे जैसे कि लगाते हैं तो उसमें एंड डेट लगाना कभी कभी भूल जाते हैं, और हम कैंपेन लगाकर भूल भी जाते हैं। तो उसमें नुकसान क्या होता है, जैसे कि मेरा देखो टोटल बजट जो गया है लगभग 44,425 रुपये मेरे जा चुके। पेमेंट वगैरह मैं सही से कैंपेन देख रहा था तो मैंने चेक किया कि मेरे को 840 ऑर्डर आए एक कैंपेन से, और बजट मेरा 44,000 जा चुका। मेरे को याद भी नहीं था इसको मैंने कब लगाया था, लेकिन अब देखा तो मैं एकदम से ही शौक रह गया, क्योंकि मेरे 44,000 रुपये चले गए। तो ये कुछ गलती हैं जो सेलर्स अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेलर्स अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं कि लिस्टिंग से रिलेटेड या फिर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे उन्हें 6 महीने बाद जाके पता लगता है कि ये उन्हें लॉस हो गया है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की गलती है, इसमें गलती सेलर्स की ही होती है।